खालिस्तानी विचारधारा को लेकर अमेरिका का दोहरा चरित्र गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में भी छलका है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में रहता है। वो खुलेआम भारत पर हमले करने, भारतीय दूतावासों पर हमले करने और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकी देता आ रहा है। उसके कई वीडियोस भी सामने आते हैं, लेकिन आज तक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे आतंकी पन्नू पर अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसा कोई आतंकी भारत में रहकर अमेरिका के खिलाफ ऐसी साजिशें करता तो क्या अमेरिका चुप रहता? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध उनके अपने ही देश में हो रहा है। कनाडा की मीडिया लगातार भारत पर लगाए गए आरोपों से जुड़े सबूत मांग रही है। यही नहीं, कनाडा की संसद में भी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी भी उनसे इन आरोपों से जुड़े सबूत मांग रही है। लेकिन निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत ना तो जांच एजेंसियों के पास है, ना ही जस्टिन ट्रूडो के पास है। लेकिन कनाडा और अमेरिका बिना सबूतों के ही इस हत्या के मामले में भारत को दोषी बताने पर तुले हुए हैं। जब पहली बार कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताकर उसकी हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाया था, तब इस मामले में भारत ने पलटवार किया तो कनाडा के तेवर कुछ ठंडे पड़ गए थे। जस्टिन ट्रूडो ने बाद में कहा था कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो भारत सरकार को भड़काने के लिए नहीं लगाए हैं, बल्कि वो जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन कल जस्टिन ट्रूडो के तेवर कुछ बदले बदले दिखे। जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स शामिल हो सकते हैं। उनके पास पुख्ता वजह है इसकी। वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि कनाडा के एक नागरिक की हत्या कनाडा की धरती पर हुई है। ऐसे में वो चाहते हैं कि भारत इस मामले में मदद करे। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान की साजिश की वजह से ही कनाडा खालिस्तान का समर्थन कर रहा है और भारत का विरोध कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर की शांति पाकिस्तान को परेशान कर रही है। वो पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े आतंकी हमले करवाने में नाकाम रहा है। इसीलिए वो अब खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देकर खालिस्तान समर्थकों की मदद से भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। भारत पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ है। कई देशों के साथ भारत खुफिया जानकारियां भी साझा कर रहा है। खुफिया जानकारियों के लेन देन की वजह से भारत ने कई आतंकी हमलों को नाकाम किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के खुफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी साजिश में शामिल है। दरअसल पाकिस्तान और चीन क्वाड में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये देश कई तरह से एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना प्रमुख है। क्वाड में शामिल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे संगठन में भी शामिल हैं जिन्हें फाइव आइज कहा जाता है। फाइव आइज संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके शामिल हैं। फाइव आइज संगठन में शामिल देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। कनाडा के सीबीसी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी निज्जर के मामले में फाइव आइज ने ही कनाडा को खुफिया जानकारी दी थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फाइव आइज में शामिल देशों से बात करने के बाद ही कनाडा ने G20 समिट में पीएम मोदी के सामने निज्जर का मामला उठाया था। पाकिस्तान चाहता है कि फाइव आइज में शामिल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएं, क्योंकि क्वाड के जरिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती मजबूत हुई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते खराब होने पर खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान बंद हो सकता है,
जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। यही वजह है कि उसने कनाडा में खालिस्तानी विचारधारा को उकसाया। यही नहीं, उसने कनाडा सरकार की मदद से भारत पर झूठे आरोप भी लगवाए, जिसके बाद कनाडा के सहयोगी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Zee News.